विजय शंकर जी, यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि ये जिस तरीके से आज की संसद की हालत है, क्या अगर उद्घाटन हो भी जाएगा तो उससे क्या हासिल होने वाला है? क्योंकि दरअसल असल चीज तो ये कि संसद की आत्मा क्या है, संसद का लोकतंत्र का मूल्य क्या है। अगर आप विपक्ष सरकार को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार जो है वो विपक्ष को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें क्यों इतने गर्व के साथ अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं की दुहाई देते हैं? देखिए आशुतोष जी, मुख्य प्रश्न तो यही है कि जो मूल आत्मा लोकतंत्र की और जो संविधान में जो प्रदत्त जो व्यवस्थाएं थी उसको कहाँ गई। देखिए, जो मुद्दा है आज जो बनाया जा रहा है पार्लियामेंट को एक इनॉग्रेशन के लिए, किसको बुलाया जाए किसको न बुलाया जाए, ये मेरे विचार से ये इस पर अपोजिशन यूनिटी दिखाकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। देखिए, ये सरकारों का, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, ये सरकारों का प्रेरोगेटिव है कि किस स्थान को, किस बिल्डिंग को किससे इनॉग्रेट कराए। हाँ, आप ये अपने विचार रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शित करना विपक्ष का काम है, धर्म है। और अगर उन्होंने ये बात मजबूती से कह रहे हैं कि हाँ राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए, तो उनके विचार हो सकते हैं और इसको जो सत्ता पक्ष है उसको सुनना चाहिए। वो उसको माने न माने ये उनके ऊपर है, लेकिन इसको अगर हम लोग ये कहें इसको मुद्दा बनाकर विपक्ष की एकता होगी, तो मेरा मानना है कि इससे कुछ भी निकलने वाला नहीं। देखिए, दूसरा प्रश्न है जो 9 सवाल, ये बिल्कुल सही है। देखिए, विपक्ष का काम ही है सरकार को कटघरे में खड़ा करना। विपक्ष, संविधान ने विपक्ष इसीलिए लिखा है, उसका काम सिर्फ एक है, सरकार की बखिया उधेड़ना हमेशा, जिससे कि सरकार हमेशा एकदम तैयार रहे कि भाई कुछ गलत ना करो, नहीं तो विपक्ष बैठा हुआ है देखने के लिए, प्रेस भी बैठा हुआ है देखने के लिए, जो हमारी बखिया उधेड़ेगा और जनता में मैसेज खराब जाएगा तो हम अगली बार चुनाव हारेंगे। ये तो उसका धर्म है। इसलिए सवाल बहुत पूछकर कांग्रेस पार्टी ने अपने धर्म का निर्वहन किया है। लेकिन जो मुद्दे देखिए जो बनाए जा रहे हैं, उसमें मैं थोड़ा सा आऊंगा। 3 बातें कही जा रही हैं मुख्य, जिस पर की कांग्रेस पार्टी इसको फोकस ले रही है: भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई। आप 2013-14 में चले जाएं, 3 ही मुद्दे थे उस समय जिस पर यह यूपीए सरकार हारी थी। भ्रष्टाचार पीक पर था, आंदोलन हो रहे थे, भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने आए, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। महंगाई की हालत बुरी थी अगर आप आंकड़े पीछे जाके देखें, और बेरोजगारी से ये देश पिछले 20 साल से जूझ रहा है। और इसके लिए सभी सरकारें, जो भी सरकार में जो सत्ता में बैठी हैं, वो बराबर की जिम्मेदार हैं। इसके लिए कोई भी अपनी ये नहीं कह सकता कि हमारे समय में हुआ। हमारे सरकारों ने कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मात्र ग्रोथ की जो फिगर्स हैं उससे संतुष्ट रहे। इनइक्वालिटी, असमानता जिस तरह से इस देश में बढ़ा है, दुनिया में उस तरह की असमानता आपको नहीं मिलेगी। आप डेटा मुझे यहाँ नहीं कोट करना है, नहीं तो समय हो जाएगा, जिसे कहते हैं कि अगर ये डेटा सामने रखकर अगर प्रदर्शन, ये जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं, ये सड़क पर आए कि हम लोगों ने क्या कर दिया, और उसमें सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तीसरी बात आशुतोष जी, हमारी समस्या हमारे देश की ये है कि हमारे यहाँ पार्टियां कुछ अपवाद छोड़ दें तो जीतती नहीं है, वो हराई जाती है। मैं कर्नाटक के बारे में साफ कहूंगा कि वहां भी जनता ने उनके जो स्थिति थी उसको हराया। पॉजिटिव वोट पाने वाले अब बहुत कम प्रदेश बचे हुए हैं, उदाहरण है हमारे यहाँ भी बहुत कम है, लेकिन वो, और चुनाव जो आगे आने वाला है उसमें भी हम लोगों के सामने प्रश्न ये रहता है कि उनमें से कम बेईमान, कम अक्षम और कम खराब कौन है। चुनाव इसका होता है। आप जितने भी प्रदेश हैं जहां के प्रदेश के आज नेतागण एक मंच पे खड़े होकर अपोजिशन की, विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, आप उन सबको देख लीजिए, वो अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देखिए, मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि इस बात को कहा जाता है कि ईडी और सीबीआई पीछे पड़ी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कहने में कि हाँ पड़ी है, लेकिन क्या आपने कुछ गलत किया है कि नहीं, ये आप क्यों नहीं कह पाते कि हमने नहीं गलत किया। और मेरा विश्वास है, मैं आपसे बताऊं, अभी देश में कितना भी लोग ये कहें कि जुडिशरी खत्म हो गई है, प्रेस खत्म हो गई, लेकिन अगर आप गलत नहीं है तो आपका बाल बाका नहीं होगा। मैं इस तरह के सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। आप एकदम निश्चिंत रहें, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ राज्य हैं जहां पर ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती, जबकि विपक्ष के, क्यों? क्योंकि वो बेईमान नहीं है। आप बेईमान हैं, उसके बाद चाहते हैं हमें कोई पूछे भी ना, ये तो नहीं होगा। आपको वो सवाल आपको उठाए जाएंगे। हाँ, आप विपक्ष में हैं, आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि एजेंसीज जो है वो दूसरे के हाथ में। तो आपको अपना आचरण क्यों नहीं सुधारते? जितनी भी राज्य की सरकारें आज
विरोध में खड़ी होती सीबीआई और ईडी के, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, सब भ्रष्टाचार में नाक तक डूबे हैं। आप विपक्ष की एकता किस पर बना रहे हैं? किस पर बना रहे हैं कि हमारी जांच न करो? अरे देश का कानून कहता है जांच होना चाहिए। हाँ, जब आपको मौका लगे, आप केंद्र में बैठिए, तो इनको भी मत छोड़िए, क्योंकि इनके भी इन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं और सबके हम लोग के सामने है, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। उनको मत छोड़िएगा, उन्हें भी दंडित करिएगा। तो मेरा आशुतोष जी कहना है, जो एजेंडा सेट करने की बात हो रही है, वो बड़े दिग्भ्रमित है हमारे अपोजिशन के लोग, और जिस बात को वो उठा रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, ये उनके खिलाफ ही मुद्दे सब बन चुके थे और उसमें कुछ भी नहीं कर पाए। अंतिम बात, आप किसी भी अपोजिशन पार्टी से या जो भी लोग लीड कर रहे हैं उनसे पूछिए, क्या आपके पास कोई रोड मैप है कि आप इस देश को 5 साल, 10 साल, 15 साल में कहां से कहां पहुंचाएंगे? अजय, आप इनके वो जो घोषणा पत्र हैं आप देख लीजिए। मैं तो हमेशा घोषणा पत्र पढ़ता हूं सबका और इसको एनालाइज करता हूं। कहते कुछ हैं, करते उसके एकदम विपरीत, जैसे उस घोषणा पत्र का सरकार चलाने से कोई मतलब ही ना हो। इक्का दुक्का घोषणा पत्र ये मानते हैं, जैसे राम मंदिर बनाना, 370 लगाना, सेकुलरिज्म पे कोई एक बोलने लगता है, कोई रिजर्वेशन पे बोलने लगता है, कोई प्रमोशन में रिजर्वेशन पे बोलने लगता है। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, आज जो भी एजेंडा सेट किया जा रहा है, इस पर विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि वो क्या वही गलतियां तो नहीं कर रहा है जिन गलतियों के कारण वो हटाया गया था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।